वहां कोल भीलों के यहाँ नर बलि दी जानी थी, किसी मनुष्य की बलि। अब ढूंढने के लिए निकले महाराज कोल भीलों के दूत। जैसे ही सिपाही ढूंढने के लिए निकले तो कोई तो मिला नहीं, हमारे भरत जी महाराज मिल गए। भरत जी बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समझ गए ये तो कोई भगत हैं, दौड़ करके पहुंचे। तो बाबा लगता है कि तुम राम जी के भगत हो? बोले हाँ 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 बिल्कुल सही सुना है, हम राम जी के भगत हैं। बोले राम जी से कभी मिले हो? बोले अभी तक मिले तो नहीं। क्या बात कर रहे हो, राम जी से मिले नहीं? बोले नहीं। एक काम करो, आपको राम जी से मिलाने के लिए ले चलते हैं। चलेंगे? भरत जी ने जैसी सुनी तो तुरंत तैयार हो गए। प्यासे को क्या चाहिए है? जोर से बोलो। पानी। प्यासे को जल चाहिए, और भक्त को क्या चाहिए? भगवान। जैसे ही सुना तो भरत जी एकदम आनंद के मारे निकल गए। भरत जी को ले जाकर के खूब सुंदर बढ़िया महाराज कंद मूल फल इत्यादि खिलाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, बढ़िया श्रृंगार किया। भरत जी मन ही मन सोच रहे हैं, सुना था कि भगवान के पास जाओ तो सब त्याग के जाना चाहिए, और यहाँ तो सजा धजा करके ले जा रहे हैं। हो सकता है कि हमको पता नहीं था कि पिया मिलन को चालिए सज धज कर श्रृंगार। प्रियतम से मिलने के लिए सज धज कर जाया जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आदमी देखना ऐसे ही निकल जाए तो समझ लेना किसी काम से निकला है, और बढ़िया एकदम सुंदर कपड़े उपड़े पहन करके बढ़िया एकदम सेंट वेंट लगा करके निकले तो समझ लेना किसी से मिलने जा रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बोले इतना सज धज करके निकल रहे हैं, इसका मतलब हमें पता नहीं था कि सज धज करके जाना चाहिए, इसीलिए इन लोगों ने सजा दिया। चलो मिलते हैं अपने राम से। जैसे ही महाराज लेकर के पहुंचे तो राम तो नहीं साहब, श्याम तो नहीं साहब, ये न राम है न श्याम है, साक्षात सामने श्यामा खड़ी है। श्यामा कौन? मां भद्रकाली। काली का एक नाम श्यामा है, ध्यान रखना। जैसे ही सामने देखा मां भद्रकाली को, जल्लाद हाथ में खड़ग लेकर के खड़ा है, समझ गए अरे भैया ये राम जी से मिलाने नहीं, ये तो सीधे राम जी के पास पहुंचाने के लिए लाए हैं। भरत जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, माता को प्रणाम किया। हे मां, तुम तो जगत जननी हो, तुम तो करुणामयी हो, सारी सृष्टि में सब तुम्हारी ही संतान है, और अपने संतान के वध से, संतान के रक्त को देखकर अगर माता को प्रसन्नता होती हो, ये तो मेरी बलि बाद में देंगे, मैं पहले ही स्वयं को आपके चरणों में अर्पण कर देता हूँ। शरणागत दीनार्त परित्राण परायण सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, हे भगवती, हे नारायणी, मैं तो नारायण का भक्त हूं, कहकर जैसे ही चरणों में लेट गए, लेटते ही महाराज जल्लाद ने खड़ग लिया और मारने को तैयार हुए। मां भगवती भद्रकाली से नहीं रहा गया। देखते ही देखते माता मूर्ति फाड़ कर प्रकट हो गई। वहां जितने भी कोल भील थे महाराज अपने खड़ग से, देखते ही देखते महाराज सबके सर उड़ाने लगी, गर्दनों को काट करके फेंकने लगी। जैसे कोई बच्चा किसी गेंद के साथ में खेलता है, ऐसे ही मां मानो उनके सर के साथ खेलने लगी। देखते ही देखते सबका गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। मां भद्रकाली ने सभी कोल भीलों का उद्धार कर दिया। इस दृश्य को देख करके श्री भरत जी महाराज दिव्य आनंद में मग्न होकर के जय जयकार करने लगे, चरणों में गिर गए, रोने लगे। बोले मां, सुना था कि आप करुणामयी हैं, आज अपने नेत्रों से देख भी लिया। मां भगवती भद्रकाली कहती हैं, बोले भरत, मेरे सामने कभी भी किसी की बलि दी जाए, किसी का वध किया जाए, मैं इसे कभी भी स्वीकार नहीं करती। मैं कभी खुश नहीं होती। इस संसार में ऐसी कोई माँ होगी जो अपने बच्चे का रक्त देख करके, बच्चे की गर्दन देख करके खुश हो जाए? यो माँ हो ही नहीं सकती। मां भगवती कह रही हैं, हिंसा जन्यम च पापम च लभते नात्र संशयः योऽयं हन्ति सतं हन्ति
इति वेदोक्तमेव च। इस संसार में जिस भी कार्य में, जिस भी क्रिया में हिंसा की जाती है वह कभी भी पुण्य का कार्य नहीं होता। और ध्यान से सुनिएगा, आप सोच रहे हैं कि आपने माँ के सामने, बाबा के सामने किसी की बलि दे दी और हमने पुण्य किया। ये पुण्य नहीं है, हिंसा जन्यम च पापम च। इस संसार में कोई भी की गई हिंसा एकमात्र पाप ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। च लभते नात्र संशयः। और शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहते हैं, बोले यो यम हंति सतम हंति। आपने जिसकी हत्या की है वह भी आपकी वैसे ही हत्या करेगा। और कब तक करेगा, बोले उसके शरीर में जितने रोम थे। ध्यान रखना, आपने जिस पशु की हत्या की उसके शरीर में जितने रोम थे उतने जन्मों तक आपकी भी ऐसे ही हत्या की जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सोचिए, जो लोग जीव हत्या करते हैं, पशु हत्या करते हैं और उनको रंधन करके, रांध करके खाते हैं, तो सोचिए उन पर क्या बीतेगी। सिर्फ हत्या ही नहीं, उनको महाराज नरक भी भोगना पड़ेगा। और नरक में क्या होता है, बोले कुंभी पाके तप्त तैले रंधयति। कुंभी पाक नरक में महाराज खौलते हुए तेल में उनको डाल दिया जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भरत जी ने कहा, बोले एक बात बताइए मैया, आज तक आपके सामने तो ऐसे बहुत बलि हुई हैं, लेकिन आपने आज तक तो किसी को बचाया नहीं, आज मुझे कैसे बचाया? माँ बोली, मेरे सामने बलि तो बहुत हुई, लेकिन तुम्हारे जैसा आज तक कोई भक्त भी तो मेरे सामने नहीं आया। ऐसा कोई नारायण का भक्त पहले आता तो पहले ही ये काम हो गया होता। तो आज भरत जी को समझ में आया कि उनकी रक्षा किस लिए हुई। गोविंद की भक्ति के कारण भरत जी की रक्षा हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे। भरत जी लौट करके घर में आए। जैसे ही घर में आए